जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि इतना टेस्टी बनेगा, वो भी बिना मावे के, बिना घी के। मतलब घी भी 2 चम्मच ही लेंगे हम, और इतना टेस्टी बनेगा कि आप पूरी सर्दी बनाकर इसका मज़ा लोगे। तो इसके लिए जब भी गाजर का हलवा बनाओ तो गाजर बिल्कुल लाल, मतलब इस तरह के कलर की लें। इससे क्या ना, एक तो हलवा अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो और फ्रेश गाजर लें, और गाजर को छीलने के बाद अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो आगे का डंठल है थोड़ा सा कट कर लेंगे, पीछे का नहीं करना। पीछे का जिससे ग्रेट करते हैं ना इस तरह से, तो इसको हटाने में सुविधा रहती है और पकड़ने में भी सुविधा रहती है। मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है ये, जो इस तरह से गाजर को घिसने से। और ये पूरी गाजर मैंने घिस ली है, करीब ये 1 किलो गाजर है। तो आप जितनी भी गाजर का हलवा बनाओ उस हिसाब से अपने मेजरमेंट कर लें। मैं अभी जो बता रही हूँ तो मेरा करीब 1 किलो गाजर का है। और सबसे पहले मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और 1 चम्मच भरकर इसमें घी डाला। मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला है इसमें, और ये हलवा इतना टेस्टी बना है, पूछो मत। तो और अब मैं जो गाजर किसी थी वो डाल दी है मैंने घी डालने के बाद। और अब थोड़ी सी देर हम इसको भून लेंगे, मतलब घी में उल्टा पुल्टा चला लेंगे। इससे क्या ना, गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। जैसे घी में थोड़े कोट हो जाती नहीं है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो इस तरह से अगर गाजर का हलवा बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि हलवाई लोग हैं या फिर बहुत से लोग कुकर में बनाते हैं, कोई कैसा बनाता है कोई कैसे बनाता है, लेकिन सबका तरीका बहुत जल्दी वाला रहता है। ये तरीका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हेल्दी टेस्टी हलवा बनाना है आपको तो इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और देसी तरीका तो यही है, जैसे गांव में आज भी ऐसे ही बनाया जाता है। पूरा ट्रेडिशनल तरीका तो यही है गाजर का हलवा बनाने का। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो ये हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा, 1 kg करीब होगा ये दूध मेरा। और फुल मलाई भी आ रही थी इसमें, तो वो डाल दिया मैंने। और ये मतलब आपके पास जितना दूध अवेलेबल है उस हिसाब से लें, पर कम से कम 1 किलो गाजर के लिए 1 से 1.5 लीटर दूध ज़रूर से लें। 1 से 1.5 लीटर दूध ज़रूर से लेना है आपको। बाकी आपके पास अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकते हो, कम नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसमें मावा भी नहीं डालना है। तो फिर गाजर दूध में तो पकेगी तो अच्छी टेस्ट जब ही आएगा। गाजर में जितना दूध में पकेगी गाजर का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और जो हमारा दूध है वो पककर ही मावा बन जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा हलवे का, दूसरा ऊपर से हमें मावा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। और ये थोड़ा दूध डाला था वो कम हो गया, तो मेरे पास थोड़ा आधा लीटर दूध और रखा है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें भी मेरे मलाई आ रही है। तो मतलब मैं क्या 2 दिन का 3 दिन का ऐसा बच जाता ना दूध, तो वो इकट्ठा हो जाता है फ्रिज में। तो फिर मैं इस तरह से यूज कर लेती हूँ उसको। इसमें क्या है, जो मलाई भी रहती है ना, ये भी अच्छी रहती है। और अब इसको हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो। मीडियम तो तब तक रखनी है जब तक हमको, मतलब ये दूध ज़्यादा है, मतलब हमारा दूध ज़्यादा है तब तक हमें मीडियम रखनी है। और जैसे जैसे दूध कम हो जाएगा तो गैस की फ्लेम हमें लो कर देनी है। हाई फ्लेम पर नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर हाई फ्लेम पे करोगे तो उससे क्या है, हलवा जल जाएगा हमारा। मतलब तो इस तरह से हम पकाएंगे इसको, चलाते हुए, बीच बीच में चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बीच बीच में ही चलाते रहें तो टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। इस तरह से जब पकेगी ना गाजर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनेगा। आप ज़रूर से इस तरह से बनाएं। और एक आयरन की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। तो इस तरह से पकाएंगे हम, बिल्कुल टेस्टी हलवा बनेगा। और बिल्कुल दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब तक हमको पकाना है। और आप साइड में दूसरा काम भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप कंटिन्यू चलाते रहें। दूसरा काम करके भी आप ये बस बीच बीच में चलाना है, चिपके नहीं। जब भी हलवा बनाओ ना, भारी तले की कढ़ाई लें और आयरन की कढ़ाई में ही बनाएं, बाकी स्टील की कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तला भी भारी रहता है और मतलब पकने में भी अच्छा सा
टेस्ट आएगा। और जैसे जैसे गाजर पकेगी ना, इसका कलर ऐसा होता जाएगा, दूध का कलर ही चेंज हो जाएगा, मतलब रेडिश हो जाएगा बिल्कुल। तो ये बहुत ही कलर, जैसे हम प्लेट में लेते हैं ना ये हलवे को, तो ऐसा लगता है प्लेट में ही कलर आ गया, इतना अच्छा कलर निकल के आता है। और अब ये दूध पूरा पक चुका था, मतलब लगभग नहीं, थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा सा और पक जाएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। तो चीनी में जैसे 1 लीटर दूध है, 1 किलो गाजर है, तो कम से कम 500 ग्राम चीनी ज़रूर लेंगे, इससे कम तो लेनी ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 700 ग्राम करीब ले लें, क्योंकि हम दूध भी डाल रहे हैं तो फिर वो डबल हो जाता है ना, मावा बन जाता है दूध भी। तो करीब इसमें 500 से 600-700 ग्राम ले लें, जैसा मीठा खाते हैं ना उस हिसाब से लें। और अगर आपको लगता है मीठा कम रह गया तो पूरा हलवा बनाने के बाद दोबारा से भी आप ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन पहले से ही ज़्यादा डाल दोगे तो फिर वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश, थोड़ा घी डाला है मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच पहले डाला था, 1 चम्मच और डाल रही हूँ मैं इसमें घी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मलाई डालेंगे। फ्रिज में रखी हुई थी ना, इकट्ठी हो जाती कई बार हमारे पास, तो ज़्यादा पुरानी नहीं, 2 दिन की मलाई और रखी है तो वो डाल सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं डालना। और बिल्कुल इसका जो दूध है सूख जाए, बिल्कुल गीलापन सूख जाए, तब तक पकाना है। और इसमें इलायची कूट के डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट्स आप आपकी इच्छा अनुसार भर कर डाल सकते हो, जितना चाहो उतना ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसा चाहो वैसा डाल सकते हो। और इसको बनने के बाद जब हम गैस बंद कर देंगे और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो ये जो दूध दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो बनने के बाद हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, फिर ठंडा होने के बाद का दिखाऊंगी मैं आपको। ये थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और इतना टेस्टी बनेगा कि अगर आपने एक बार, मेहनत है आपकी, समय लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर एक बार आपने इसे बनाया ना तो ऐसा ही बनाओगे। और फिर ऐसा नहीं कि एक थोड़ा ही बनाओ, आप बहुत ज़्यादा बनाकर फ्रिज में रख सकते हो और महीने 15 दिन तक आराम से गर्म करके खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये ठंडा होने के बाद इस तरह का हो गया है। इसका कलर देखो आप कैसा निकल के आया, मतलब बिल्कुल कलर, और कहीं भी आपको दूध नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो इस तरह से बना कर रखें और स्टोर करके आप पूरी सर्दी खा सकते हो, मतलब 1 महीने का भी बना के रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये गाजर का हलवा।